गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। इसके पहले हम पढ़ रहे थे अभी सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आज का टॉपिक हमारा है ब्लड। ब्लड पढ़ेंगे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें हैं, ब्लड, ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो अभी हमें पढ़ना है ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड आप सबने देखा है, ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो कर रहा है, ऐसे यहाँ पे कट करूंगी अभी कुछ निकलने लगेगा, वो क्या है? ब्लड है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है ब्लड होता क्या है। ब्लड एक फ्लूइड लिक्विड मटेरियल है जो होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव करता है और कुछ मटेरियल को वो एक पार्ट से बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि मटेरियल्स को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। ब्लड होते हैं टू टाइप्स के, मतलब टाइप्स नहीं कह सकते, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखिए कहिए इसको कि ब्लड कंपोजिशन जो है वो टू टाइप्स का है। लिक्विड पार्ट भी है और सॉलिड पार्ट भी है। जैसे आपको अगर घर में मैं बोल दूं कि तुम लोग चलो बना लो अपने घर में सब लोग रूअफ़ज़ा बना लो, तो क्या लोगे? पानी लोगे, फिर उसमें एक ढक्कन रूअफ़ज़ा डालोगे, फिर कुछ चीनी डाल दोगे। वैसे ही ब्लड बना है हमारा बच्चों। देखिए कैसे, क्योंकि ये जो लिक्विड मटेरियल है और एक कुछ सॉलिड मटेरियल है। तो लिक्विड पार्ट जो कि मैट्रिक्स है उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा, दैट इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। ठीक। फिर सॉलिड पार्ट में सॉलिड पार्ट को हम कहेंगे ब्लड कार्पसेल्स। सॉलिड पार्ट इज नोन एज ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, ब्लड कार्पसेल्स थ्री टाइप्स में है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होंगी और बना देंगी ब्लड को। प्लाज्मा लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड मटेरियल में ये तीनों सेल्स, ब्लड कार्पसेल्स जो हैं, वो सॉलिड पार्ट मिल जाएंगे और बना देंगे हमारे ब्लड को। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इट कंप्राइजेस 55% ऑफ ब्लड। ब्लड का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। ठीक है, अब प्लाज्मा हैज 90 to 92% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होगा और 8 से 10% उसमें कुछ मटेरियल मिला होगा। अगर हम ब्लड को ऐसे टेस्ट ट्यूब में रखेंगे बेटा, तो देखिए ये जो 55% जो पार्ट है, 55% पार्ट दैट इज प्लाज्मा, ये क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और जो 45% पार्ट होगा वो आपका ब्लड कार्पसेल्स होगा। ठीक है, ये होगा ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, इस ब्लड कार्पसेल्स में आपको आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या आएगा? प्लेटलेट्स। ठीक है, दीज आर द सॉलिड पार्ट। अब देखिए प्लाज्मा है 90 to 90% ऑफ 55% में के भाग में भी प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है और कुछ अदर मटेरियल, 8 से 10 अदर मटेरियल होते हैं। ये देखने में फेंट येलो, लाइट येलो कलर का और विस्कस सॉल्यूशन होता है या विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लाज्मा कंटेन सम सॉल्युबल प्रोटीन्स। और ये जो मटेरियल है और अदर मटेरियल, उसमें क्या होगा? कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे, फूड मटेरियल्स होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे एंड डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, these are the salt, sugar, these are the waste product, food material, carbohydrate, fat, vitamin, nutrients। ये सारी चीजें कहाँ मिली होंगी बेटा? आपके प्लाज्मा में मिली होगी। ठीक है, जो वाटरी मटेरियल है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में ही ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिल जाते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है। तो हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लाज्मा प्लस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये पूरा क्या बना देगा? ब्लड बना देगा। ये है आपका ब्लड। ये है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सॉलिड पार्ट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। देखिए बेटा ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स जो कि सॉलिड पार्ट है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड कार्पसेल्स 45% ब्लड का ब्लड कार्पसेल्स होता है। अब आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं उसे हम इरिथ्रोसाइट्स नाम देंगे। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को हम क्या कह रहे हैं? इरिथ्रोसाइट्स कह रहे हैं। देन डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट।
तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ द ब्लड कार्पसल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी कैसे होते हैं, डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं, प्लेटलेट्स में डिफरेंशिएट करके मैं आपको समझाऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।